हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। 2-3 वीडियो बनाए थे मैंने कसिनो के ऊपर कि कसिनो में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए तो किन बातों का। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, उनके कमेंट काफ़ी आते हैं। एक वीडियो पे कुछ 10-1 हज़ार व्यूज़ भी हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे और डिटेल पे बात करनी चाहिए। कई लोगों ने बोला भी कि आप हमें समझाओ, आपका थोड़ा समझाने का हमें तरीका। तो मैंने कहा ठीक है, 2-3 वीडियो मैं और बनाऊंगा कसिनो के ऊपर। तो आज का मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि कसिनो के अंदर जो लोग जाते हैं उनकी माइंडसेट क्या होती है और किस मोमेंट पे जाके वो गलती कर जाते हैं जहाँ पे उनका मज़ा सज़ा बन जाती है। मज़ा मतलब गए थे एंजॉय करने और वहाँ पे हार करके आ गए, पैसा डुबा के आ गए और फिर बैठ के कसिनो को ब्लेम करना। तो पहली बात तो कसिनो में 2 तरह के लोग जाते हैं। एक होते हैं जिनको हम प्लेयर बोलते हैं, रेगुलर प्लेयर। एक होते हैं टूरिस्ट जो सिर्फ कसिनो में एज ए आए हैं गोवा में एंजॉय करने, तो चलो भाई कसिनो में जाएंगे, देखेंगे, खाएंगे, पिएंगे, आ जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि ये लोग जो फर्स्ट टाइम घूमने के लिए कसिनो में जाते हैं, इन्हीं में से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं रेगुलर प्लेयर के नाम पे। ठीक है, अभी तक मैंने गैम्बलर वर्ड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, प्लेयर और गैम्बलर में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको पहले बता दूं। गैम्बलर होता है जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जिसके पास कोई ट्रिक नहीं है, जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो सिर्फ लक और किस्मत, इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करता है और जाता है और अंधाधुंध बस रख देता है। और कभी जीत जाता है तो कहता है आज का दिन मेरा था, कभी वो हार जाता है और वो उसके पास अगर बड़ी रकम होती है तो वो शुरू में ही बड़ी बड़ी रकमें लेकर के जाता है। जाते ही सबसे पहले बड़ी बड़ी बेटें खेलता है, जीत जाता है तो अपने फैसले को सही ठहराता है, हार जाता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो साल 2 साल में या 6 महीने में या 3 साल में मैक्सिमम अपना सब कुछ गंवा देते हैं। इनको बोला जाता है गैम्बलर, क्योंकि इनके पास कोई ट्रिक नहीं है। सीधा सीधा ये कर रहे हैं, ये रखा हमने, ये आया तो हमारा, नहीं आया तो तुम्हारा, ये इस हिसाब से चलते हैं। पर जब तक इनको अकल आती तब तक ये अपना सब कुछ गंवा चुके होते। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले। कोई बोला मैंने 1 करोड़ हार गया मैं अपने 5 साल के अंदर। कोई बोला मैं 3 साल में 20 लाख हार गया। कोई कहता मैं 1 साल में 10 लाख हार गया। मैंने कहा यार ये लाखों रुपए कैसे दे देते हो आप? मतलब इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, लोग 1-1 रुपये के लिए आप कैसे दे देते हो? क्योंकि ये गैम्बलर के तरीके से एंटर करते हैं। जब तक ये प्लेयर बनते तब तक ये अपना पैसा गंवा चुके होते हैं। अब ये छोटी छोटी बेट खेल करके अपना गुजारा करते हैं। पर अगर सोचो यही छोटी छोटी बेट खेल करके पहले किया होता तो जो गया था वो भी बच जाता। तो इसमें माइंडसेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, पहली चीज़ तो मैं क्लियर आपको बता दूं कि कोई भी कसिनो चीटिंग नहीं करता है। कोई भी कसिनो की किसी भी मशीन में कोई चीटिंग वाला सिलसिला नहीं है। क्योंकि जिस मशीन में आप हारते हो आपको, या जिस कसिनो में आप हारते हो, अपना पैसा गंवाते हो, तो आपको लगता है कि वो कसिनो बेईमान है, सेटिंग है, मशीन में गड़बड़ है। ठीक है, और जब आप जीतते हो उसी कसिनो में तो आप फिर ये बातें नहीं करते हो। ये क्लियर बात है, हारने वाले को हर दोष दिखता है। आज मैंने वाइट शर्ट नहीं पहनी इसलिए मैं हार गया, आज मुझे उसने टोक दिया था इसलिए हार गया, आज ये मेरे पीछे खड़ा था इसलिए मेरी बैट नहीं आ रही थी, मनहूस था। ये इस तरीके से एक माइंडसेट होता है, क्योंकि हारने वाला आदमी अपनी हार के लिए दूसरों के और आसपास की परिस्थिति पे ब्लेम करता है। ठीक है, वो अपने आप को ही ब्लेम नहीं करता, यही उसकी सबसे बड़ा फेलियर होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, कसिनो के अंदर जब हम जाते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एंटर करता है आदमी और उसको लगता है कि आज तो मैं कसिनो को खाली कर दूंगा। वो इतना कॉन्फिडेंस में होता है कि वो जाते ही फटाफट जो भी गेम खेलता है, मतलब मेरे को तो रूलेट के बारे में ही ज़्यादा नॉलेज है, वो जो भी गेम खेलता है वो जाता है उसमें और जाके सीधा धड़ाधड़ पैसे लगाता है। 10 में से 1-2 बार वो शुरू में ही जीतना शुरू करता है और शायद निकल आता है। शायद इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं निकलते। वो कहते हैं आज तो मेरा दिन है, आज तो मैं 10,000 से 10 लाख बनाऊंगा। तो वो जीतने के बावजूद भी वो सब कुछ हार के शाम को जाता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, आदमी कब जीतता है कब हारता है। आप वीडियो देखना पूरा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा इसमें क्या होता है, वो जाते ही शुरू में अपने जोश में जाकर के फटाफट बड़ी बड़ी बैट खेलता है और पैसा लूज़ कर देता है। होना ये चाहिए, जो रेगुलर प्लेयर होते हैं वो जाते हैं कसिनो के अंदर एंटर करते हैं, पहले तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1-1 घंटा वो बैठते हैं, कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा सा बैठे रहेंगे, मशीनों को जो भी गेम वो खेलते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, ताकि अंदर की जो ग्लैमर चकाचौंध की दुनिया है, म्यूज़िक है, लाइटिंग है, ये सब चीज़ें हैं, और आप जो बाहर से गए हो फुल जोश के साथ, इनके बीच में एक तालमेल बन सके। शुरू में तो आप गए जोशीले बन के, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप गए और अंदर के ग्लैमर
लाइफस्टाइल को ने आपके जोश को और बढ़ा दिया और आपने जाके धर 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 खेला और बड़ी बड़ी बेट लगाई और गई बेट। तो वो लोग ये बात जानते हैं कि ऐसा होता है। तो क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना तो अच्छी बात है, ऑप्टिमिस्टिक बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जीतूंगा ये सकारात्मकता है, मैं ही जीतूंगा और आज ही जीतूंगा और सारा जीतूंगा ये एक तरफा सकारात्मकता है, मतलब भेदभाव वाला सकारात्मकता है। तो होना ये चाहिए कि जब भी आप कसिनो में जाओ बड़ा अपने आप को शांत रखो। आपके अंदर काफ़ी उछाल मारेगी विचार की, अरे मैं कल का बदला लूँगा, ये बदला, रिवेंज, रिकवरी कसिनो से, ये सब चीज़ें सोच के छोड़ के आराम से अपना शांत बैठो। अपने आप को आधा पौना घंटे का वक्त दो, वो चकाचौंध आपके साथ एक तालमेल बैठ जाएगा। फिर आप आराम से जाओ, छोटी बेट पहले, सबसे पहले एक बीटा वर्जन टेस्ट होता है ना, ये छोटा सा एक गेम खेल के देखो कि क्या हवा का रुख आपकी तरफ है कि नहीं है। अगर वो 2-3 छोटी छोटी बेट चली गई, फिर आधे घंटे का, 1 घंटे का गैप ले लो। अगर वो छोटी छोटी बेट आ गई तो फिर थोड़ा थोड़ा अपना बजट बढ़ाओ। जैसे 2-3 बड़ी बेट आ गई, तुरंत ही उसके बाद छोटी बेट लगानी शुरू कर दो। लोग क्या करते हैं कि जैसे 2-3 बेट आ गई तो और बड़ी बढ़ाते चले जाते हैं। होना ये चाहिए कि 3-4, देखो पहले सिंपल सा नियम है, 3-4 वो बड़ी बेट आपको मिलती है, वो आपको शुरू में मिल जाए तुरंत निकल लो। आपको वो शुरू में नहीं मिलेंगी, हो सकता है कुछ पैसा जाने के बाद मिलेंगी, पर मिलेंगी जरूर 3-4 बड़ी बेट। अब आपने वो कुछ पैसा गया और आप अब फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आप नेगेटिव हो गए, अब आप अपना जोश वोश सब धरा का धरा रह गया, अब आप खुंदक में आ गए, आप एग्रेसिव हो गए। अब एग्रेसिव प्लेयर बन के खेलोगे तो आपको अच्छा 3 बेट नहीं आई, चौथी तो आएगी, अच्छा 4 नहीं आई, 5वीं तो आएगी, अच्छा 6ठी। इसमें फिर एक मेंटल स्टेटस बनता है ऑल इन का। ऑल इन का मतलब होता है सारा कुछ लगा देना एक ही बार में। अच्छा यार 6 बेट चलेगी, 7 बेट चलेगी, आज का मैं दिन नहीं, कैसे नहीं आएगी, सारा अपना पैसा लगा देते हैं और वो बेट चली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही आप ही के नंबर आने या आपकी बेटें आने लग जाती, पर तब आपके पास पैसे नहीं होते लगाने के। तो हमेशा 2-3 बेट चली जाए, गैप ले लो, 2-3 छोटी बेट आ जाए तो फिर बड़ी बेट खेलो, 2-3 बड़ी बेट आ जाए। अगर आपका टारगेट डिसाइड हो गया है कि मैंने आप 10,000 लेके गए हो तो आप 10,000 के 15,000 20,000 ही तो करोगे। आप 10,000 से 50,000 बनाने की बात करोगे तो वो 10 में से 2 बार बनेंगे, और 10,000 के 1 लाख 2 लाख तो वो 100 में 1 बार बनेंगे, है ना। तो आप क्या है, वहाँ पे जाओ, छोटी बेट खेलो, ऑल इन की स्ट्रेटजी से बचो। अगर आखिरी में आपका अमाउंट कम भी रह गया है ना तो भी निराशा नहीं होना है, क्योंकि वो बेट को थोड़ी मालूम कि आपके पास पैसे कम है या ज़्यादा है। वो तो हो सकता है कि आखिरी वाले बेट ही आपकी आ जाए और वहीं से आपका ग्राफ ऊपर चले जाए। कोई आदमी थोड़ी है कसिनो, कोई आदमी थोड़ी कि उसको पता है कि अच्छा अब इसकी जेब में ये आखिरी के 5,000 बचे हैं तो ये और मुझे लेने हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो जो बेट आनी है उसको नहीं पता ना कि आपके पास कितना बैकअप है। तो इसलिए आपका बैकअप कम भी हो तो आप मत घबराओ, अपने आप को सकारात्मक रखो और जैसे जैसे बेट जाए वैसे वैसे अपने बेट के अमाउंट को छोटा करो। लोग जो गैम्बलर टाइप के लोग हैं वो उसको बढ़ाते हैं। हमेशा बेट जाने का ब्रेक लो, बेट जा रही है तो छोटा और छोटी बेट करो, और छोटी बेट आ रही है तो बड़ी करो, और जैसे ही एक बड़ी बेट चली गई उसके बाद फिर रुक जाओ या छोटी छोटी बेट खेलो। 1-2 बड़ी बेट आने के बावजूद भी छोटी बेट खेलो ना, क्योंकि मुनाफाखोरी नहीं करोगे, सारा पैसा लगाते चले जाओगे तो वो फिर 2-3 बेट आपकी गई, आप वापस जहाँ से चले थे 4 घंटे पहले। देखो आपकी एक लिमिटेशन है, आप 1-2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटे से ज़्यादा, 4 घंटा भी बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, 2 घंटे तक आपका सकारात्मकता रहती है, कैलकुलेशन रहती है। ऐसा नहीं कि आप 6-6 घंटे खेलोगे तो आपका दिमाग वही पॉजिटिव रहेगा, वही एटीट्यूड रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो शुरू में पैसा बना ठीक है, अगर नहीं बना तो समझ लो आज मेरा दिन नहीं है, जितना बना है छोटा मोटा इक्वल में भी निकल गए, छोटे मोटे लॉस में भी निकल गए, कल फिर आप जा सकते हो। मेन बात यह है आपका टिके रहना, ऑल इन की स्ट्रेटजी से बचना, जो लेकर के गए थे वो अमाउंट वो होना चाहिए कि उसके लूज़ होने पे आपको कोई बहुत बड़ा तनाव नहीं होना चाहिए, ताकि आप कल फिर आ सको। 1 लाख रुपया है तो 1 लाख रुपये को 5-5 हज़ार करके 20 बार लेके जाओ, या 10-10 हज़ार करके 10 बार लेके जाओ। अब 1 लाख रुपया है, आप 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लेके जाओगे, 2 दिन में ख़त्म। अपने पास कोई ATM कार्ड, कोई क्रेडिट कार्ड कुछ भी मत रखो, जितना अमाउंट लूज़ कर सकते हो उतना लेके जाओ। बैकअप के नाम पे चाहिए तो 10-20% अलग से किसी और पॉकेट में रख लो कि भैया एक बार ट्राई कर लूँगा बैकअप के नाम पे, क्योंकि दिमाग में कीड़ा तो उछलेगा ना कि यार अब मेरे पास पैसे होते तो मैं कर लेता। तो उस कीड़े को खुराक देने के नाम पे 10-20% एक बैकअप के नाम पे रख लो। पर अब नहीं तो जो भी आप पैसा लेके जाओगे या ATM कार्ड लेके जाओगे, हर कसिनो के अंदर ATM इसीलिए होता है। तो ये बात ध्यान रख लेना कि कब शैतान नाचेगा सारा पैसा ले जाएगा, मज़ा सजा बन जाएगी। और जो लोग टूरिस्ट हैं उनको लेकर के भी मेरी एक सलाह है, उनको देखो वो जा रहे हैं शौकिया तौर पे गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है, शौक को शौक ही रहने देना, एडिक्ट मत बनना।
ठीक है। और अगर इसको बिज़नेस की तरह करना है, आपको रेगुलर इनकम को, ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनकी पूरी रेगुलर इनकम इसके ऊपर डिपेंड है, पर वो उसको एज ए जॉब करते हैं, एज ए नौकरी करते हैं। उनको पता रहता है कि भाई कितने घंटे हमें देना है, महीने में कितना उठाना है, कितने पैसे लेने हैं। और ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जिसका जो 30 के 30 दिन प्लस होता होगा। वो उसको मालूम है कि 20 दिन प्लस रहूँगा, 10 दिन माइनस रहूँगा। वो 20 दिन में से 10 दिन माइनस कर दो तो जो 10 दिन बचेंगे ऑन एन एवरेज वही आपकी कमाई है, ठीक है। वो इस हिसाब से चलते हैं। और शराब, सिगरेट, खाना पीना फ्री है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर लिमिट क्रॉस कर जाओ। गैम्बलिंग और अल्कोहल एक बहुत ख़तरनाक कॉकटेल है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, अभी दिमाग में नहीं आ रही है, तो मैं ऐसी फ्लो में बोले जा रहा हूँ। प्रॉपर प्लान करके मैं एक वीडियो बनाऊँगा कसिनो के ऊपर। आपको अच्छा लगे तो आप मेरा वीडियो इसको पूरा देखना, शेयर करना या लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना जो भी आप सोचते हो। मेरा कोई भी कसिनो को मैं प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कसिनो के अंदर हमारा मेंटल स्टेटस कहाँ जाके गड़बड़ाता है कि जब हमारी 3-4 बेट जाती है तो हम चीटिंग सॉरी कह रहा हूँ, जब हमारी 3-4 बेट जाती है तो हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, जबकि उस समय शांत रहने की ज़रूरत है। या मान लेना है कि आज नहीं है तो कल हम फिर आएंगे, कल देखेंगे, है ना। टूरिस्टों के साथ एक प्रॉब्लम क्या होती है, जो 4 दिन में आके 4 लाख कमाना चाहते हैं, उनके पास 4 दिन का ही टाइम होता है, इसलिए वो एक दिन में बड़ी बड़ी बेट खेलते हैं। तो मैं कह रहा हूँ बड़ी या छोटी, आपका बड़ा किसी के लिए छोटा हो सकता है, किसी का छोटा आपके लिए बड़ा हो सकता है। तो अमाउंट छोटे बड़े से मेरा मतलब है कि आप अपने बजट के पार्ट बनाओ, खंड बनाओ कि इसके इतने टुकड़े बनाने हैं, इतने पैसे एक बार में लेके जाने। आप दिन में भले ही 2 बार जा रहे हो वो अलग बात है कि भी आप आए 4-6 दिन के लिए हो तो आप दिन में 2-3 बार जाओगे। और बाकी कसिनो लेडीज़ के लिए बिल्कुल सेफ़ है, कोई चोरी चकारी नहीं होती है, आपका पूरा आपको रिस्पेक्ट देते हैं। कसिनो के स्टाफ की रिस्पेक्ट करो, नशे में बदतमीजियाँ मत करो, क्योंकि नहीं तो आप जो बदतमीजी करते हो आप ये सोचो कि आप अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर एक आदमी किसी स्टेट का गलती करता है तो लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने वहाँ के स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करो और सही सोच, सकारात्मकता के साथ कोई भी काम करोगे। हर चीज़ गैम्बलिंग है, सड़क पार करना भी गैम्बलिंग है, वहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाते हो। कई बार आप इस वजह से भी शिकार हो जाते हो कि आप तो सही सड़क पार कर रहे हो, दूसरे ने शराब पी रखी, क्या करोगे आप, है ना। शेयर मार्केट एक अपने आप में सट्टा है, गैम्बलिंग है। आप कोई बिज़नेस दुकान खोलते हो वो भी एक सट्टा है, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बस फ़र्क इतना है कि जो फास्ट रिज़ल्ट देते हैं उससे लोग डरते हैं, तो जो कसिनो वगैरह है ये फास्ट रिज़ल्ट देते हैं। तो इसलिए दुकान आपने चलाई और उसको बंद होने में 2 साल लगे, वो चीज़ अगर वही चीज़ आप कसिनो में करोगे तो आपको वो 1 महीने में आपको रिज़ल्ट बता देगा कि आपका पैसा डूब गया या आ गया। तो यही मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाना। अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो तो आप नीचे कमेंट करना, तो मैं और इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, गेमों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी गेम है, कैसे स्ट्रेटजी इसको करते हैं मुझे। तो ठीक है, ओके, थैंक यू।